अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि इस्लाम में एक फ़र्द के ईमान और पूरी उम्मत की जिम्मेदारी के बीच ये जो बैलेंस है वो कैसे बनता है? आज हम इसी नाजुक रिश्ते को समझेंगे और स्रोत के हवाले से देखेंगे कि ज़कात, रियासत और भाईचारे पर इस्लामी नज़रिया आखिर है क्या। तो देखिए, सारा मामला घूम फिरकर इसी एक बुनियादी सवाल पर आ जाता है। दीन के जो फर्ज हैं उनकी अदायगी क्या सिर्फ हमारा एक पर्सनल मामला है, या फिर ये एक कलेक्टिव, एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। और हमारी आज की पूरी बातचीत इसी सवाल के जवाब के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए अपनी बातचीत का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ज़कात और रियासत के ताल्लुक पर। देखिए, यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क है जिसे समझना होगा। एक तरफ तो है ज़कात की फर्जियत से ही इनकार कर देना, मतलब इस्लाम के एक सुतून यानी एक पिलर को ही मानने से इनकार कर देना। और दूसरी तरफ है ये सवाल उठाना कि क्या रियासत को यानी स्टेट को ज़कात वसूल करने का हक है। हमारी बहस का मौजू ये दूसरी वाली बात है। तो उसूल ये है कि ज़कात खुदा का हक है, और जब एक इस्लामी हुकूमत या समाज का जो सिस्टम है वो इसका मुतालबा करे तो एक मुस्लिम शहरी को इससे इनकार नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हुकूमत हज का सफ़र ऑर्गेनाइज करती है या जिहाद का ऐलान करती है। ये सब इज्तिमाई मतलब कलेक्टिव मामले हैं और इनकी पासदारी ज़रूरी है। और पता है, ये जो उसूल है ना, ये सिर्फ ज़कात तक ही महदूद नहीं है। दीन के दूसरे कई इज्तिमाई यानी कलेक्टिव मामलात में भी यही लॉजिक, यही नज़रिया काम करता है। मिसाल के तौर पर रमज़ान का चांद देखना। सोचिए, अगर हर कोई अपनी मर्जी से रमज़ान शुरू और ख़त्म करने लगे तो पूरी उम्मत में कितना इंतशार, कितना कन्फ्यूजन फैल जाएगा। इसी तरह ईद की नमाज का इंतज़ाम, लाखों लोगों के लिए हज का नज़्म या फिर जिहाद का ऐलान, ये फैसले कोई अकेला शख्स नहीं कर सकता। ये पूरी उम्मत के इत्तेहाद यानी यूनिटी से जुड़े मामले हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारी ज़ाती राय हुकूमत के फैसले से अलग हो तो क्या करें। मान लीजिए चांद देखने पर आपको इख्तिलाफ है, तो सही तरीका ये है कि आप अपनी राय और अपनी दलील पेश करें, लेकिन जब उम्मत के जिम्मेदारों की तरफ से एक फैसला आ जाए तो फिर सिस्टम और यूनिटी को बनाए रखने के लिए उस फैसले को मानना ही लाजिम है। और यही पूरी बात इसे कॉल में कितनी खूबसूरती से समा जाती है। मुखालिफत, खिलाफ वर्जी और सरकशी जायज़ नहीं है। हजार इख्तिलाफ के बावजूद रमज़ान का ऐलान हो जाएगा तो उसकी पैरवी की जाएगी। मतलब साफ है कि ज़ाती राय पर उम्मत का इत्तेहाद और नज़्म ज़्यादा अहमियत रखता है। चलिए अब एक ऐसे मौजू पर आते हैं जिस पर बात करना थोड़ा नाजुक हो सकता है, और वो ये है कि मुसलमानों के बीच दीन की समझ पर जो इख्तिलाफात होते हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उन पर हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। ज़रा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि अगर कोई अपना मुसलमान भाई किसी साबितशुदा सुन्नत के बारे में किसी गलत फहमी का शिकार हो, या मान लीजिए उसका इनकार ही कर दे, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए। अब यहाँ हमारे सामने ना दो रास्ते आते हैं। एक है गलत रवैया, जो फौरन फतवा जारी करके उसे दीन से बाहर करने की कोशिश करता है, जिससे उम्मत में और फूट पड़ती है। और फिर है सही रवैया, जो उसे अपना भाई समझकर मोहब्बत से उसकी इस्लाह करने और उसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश करता है। इस उसूल को जरा गहराई से समझिए। असल मसला वो शख्स नहीं है, मसला उसकी गलत फहमी है। वो शख्स तो हमारा मुस्लिम भाई है जिसे शायद कोई बात सही से समझ नहीं आई। हमारा काम है उसकी इस्लाह करना, उसे दीन से खारिज करना नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गलती को गलती ना कहें। हम ज़रूर कह सकते हैं कि एक ख़ास ख्याल शिर्क है, या कोई अमल बिदअत है, या कोई सोच गुमराही है। लेकिन ये लेबल हम उस ख्याल या अमल पर लगाएंगे, उस शख्स की ज़ात पर नहीं। यही तो अदल और रहमत के बीच का तवाज़ुन है। और यही इस्लामी भाईचारे की असली रूह है, जो इस बात में झलकती है। वो हमारा मुस्लिम भाई है, उसकी गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम अपने मुस्लिम भाई पर कोई फतवा नहीं आयद करेंगे, मतलब इस्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए, तकफीर का नहीं। और अब हम अपनी इस पूरी बातचीत के सबसे बुनियादी, सबसे अहम उसूल पर आते हैं। वो उसूल जो ये तय करता है कि एक मुसलमान की असल शनाख्त, असल पहचान क्या है, और क्या चीज़ हम सबको एक उम्मत बनाती है। तो सवाल ये है कि मुसलमान है कौन? जवाब बहुत सादा और बिल्कुल साफ है। हर वो शख्स जो खुद को मुसलमान कहता है वो मुसलमान है, बस। यही हमारी बुनियादी शनाख्त है और इसी एक नुक्ते पर उम्मत की यूनिटी कायम होती है। देखिए,
تاریخ تو گواہ ہے کہ مسلمانوں میں فکری اختلافات اور الگ الگ گروپس ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، چاہے وہ خوارج ہوں یا معتزلہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور آگے بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ اصل امتحان یہ ہے کہ ان سارے اختلافات کے باوجود ہم اپنی بنیادی پہچان یعنی مسلمان ہونے کو نہ بھولیں، کیونکہ قرآن نے تو ہمارے رشتے کی بنیاد ایک ہی آیت میں طے کر دی ہے، انما المومنون اخوہ، یعنی مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہی وہ اٹوٹ رشتہ ہے جو ہر فرقہ، ہر مسلک اور ہر اختلاف سے اوپر ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم فرقہ پرستی سے بچ کر اور ایک دوسرے کے بھائی بن کر کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے۔